हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 88 नंबर की वीडियो होगी। और जैसा कि आज है 25 सितंबर, तो आज की डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा सेशन के लास्ट में जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के काजा क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। और यह जो स्टेशन होगा यह लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगा और इसका निर्माण किया गया है एक निजी कंपनी गो ईगो नेटवर्किंग के द्वारा। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था इंग्लैंड के बारे में कि इंग्लैंड अभी हाल ही में पहला देश बन गया था जिसने घर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर को लगाना अनिवार्य कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की बात हुई है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था विश्व की सबसे ऊंची सड़क के बारे में जिसकी स्थापना भी हाल ही में लद्दाख में की गई थी बीआरओ के द्वारा। और ये जो सड़क है ये लगभग 19,300 फीट पर स्थित है जो कि उगलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। अब हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो यदि इसके करंट अफेयर्स को रिलेट किया जाए तो मैंने आपको मोंक फ्रूट के बारे में बताया था जो कि अभी भारत लाया गया था चीन से। यानी कि जो मोंक फ्रूट है ये चीन से भारत लाया गया था और इसकी पहली बार खेती हिमाचल प्रदेश में ही शुरू की गई थी। तो इतने तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है अमिताभ घोष के बारे में। तो इनकी हाल ही में एक पुस्तक जारी हुई है जंगलनामा। और ध्यान रखिएगा ये एक ऑडियो बुक होगी। अली सेठी के संगीत और आवाज़ के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में इसे जारी किया गया है। यानी कि इसकी जो कहानी होगी उसे हम म्यूज़िक और आवाज़ के साथ सुन सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए जंगलनामा किसकी बुक है तो यह है अमिताभ घोष की। अगला देखते दिया हुआ है 2021 ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड के बारे में। तो इस वर्ष ये मिला है फुमजिले म्लाम्बो एंग कुका को और ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व अवर महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक हैं। अब देखिए यदि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड की बात की जाए तो यह पुरस्कार ऐसे नेता को मान्यता देता है जिसने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक स्तर पर अपना योगदान दिया हो। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको पूरा करने में जो भी नेता अपनी भूमिका निभाता है उसको मान्यता या कह सकते हैं सम्मान देने के लिए हम ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित करते हैं। तो इस वर्ष ये मिला है फुमजिले म्लाम्बो एंग कुका को। अगला देखते हैं दिया हुआ है युद्धवीर सिंह डडवाल के बारे में। तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल व दिल्ली आयुक्त थे 16वें नंबर के। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला देखते हैं दिया हुआ है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को इसकी घोषणा की है और अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यह शुरू होगा 27 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसका नाम अब बदल दिया गया है और हो गया है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। अगला देखते हैं दिया हुआ है पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के बारे में। तो इसकी मेज़बानी उड़ीसा के द्वारा की जाएगी जो कि आयोजित होगा कलिंगला स्टेडियम में 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के मध्य में। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसके अलावा देखिए उड़ीसा की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा का पुरी शहर भारत का पहला शहर बन गया था जो 24 घंटे स्वच्छ जल पर्यटकों को उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा यदि उड़ीसा की राजधानी की बात की जाए तो यह है भुवनेश्वर और यहाँ पर देश का सबसे बड़ा फायर पार्क बनाया जा रहा है। तो यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज की डेट से संबंधित करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के बारे में। तो इसे हम ऑब्जर्व करेंगे 23 सितंबर को। और यदि वर्ष 2021 की थीम की बात की जाए तो ये है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला देखते हैं दिया हुआ है रामानुज प्रसाद सिंह के बारे में।
तो ये ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व हिंदी न्यूज़ रीडर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था। इसके अलावा मैंने आपको रजनी कौल के बारे में बताया था। ये BBC इंडिया की न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। अगला देखते हैं दिया हुआ है बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश सरकार ई-कॉमर्स क्षेत्र में उचित निगरानी के लिए एक ई-कॉमर्स निकाय की स्थापना करेगी, ऐसी घोषणा की गई है। देखिए बांग्लादेश की बात हुई है तो अभी हाउस फ्रेम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें जो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश था वह था बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश उसमें पहले स्थान पर रहा था। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये तथ्य, आप ध्यान रखिएगा।